नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंदिर में हनुमान दर्शन, दूर होगी हर टेंशन। मंदिर में हनुमान दर्शन, दूर होगी हर अड़चन। मंदिर में हनुमान दर्शन, टल जाएगा हर संकट। जानिए हनुमान मंदिर के 10 महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर मुश्किल में सबका बेड़ा पार लगाते हैं, असाध्य रोगों को ठीक करते हैं और विरोधियों को शांत करके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाते हैं। आज हम आपको बजरंग बली के ऐसे उपाय बता रहे हैं जो बिना हनुमान मंदिर जाए सफल नहीं हो पाएंगे। ये ऐसे रामबाण उपाय हैं जो आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो विरोधियों के षड्यंत्र की वजह से अगर आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो हनुमान मंदिर जाकर भगवान को क्या चढ़ाने और पूजा करने से आपका कारोबारी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो पंडित जी बताइए, आजकल शत्रुता बढ़ रही है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, वैर भाव बहुत देखने को मिल रहा है। देखो, अब ऐसा है, कलयुग ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, पूजा कलयुग ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों पापाचार दुराचार बढ़ेगा। और कलयुग के एक ऐसे देवता हैं हनुमान जी कि हनुमान जी ऐसे कलयुग के देवता हैं कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। किंवदंती है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए तो रामचरितमानस की कथा किया करते थे, और कथा किया करते थे तो एक दिन कलयुग 5-6 भेड़ बकरियों को लेकर के उसी रास्ते से गुजर रहा था, और वो कथा में देखा तो तुलसीदास जी के पास दौड़ के आया। बोला, महाराज जी आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आजकल आपके यहाँ गोश्त भी नहीं जा रहा है। तो आधी पब्लिक उठ के चली गई कि ये कथा तो इतना अच्छा कर रहा है, ये मांस भी खाता है। 2 दिन बीता, फिर कलयुग एक दिन वो मतलब कि जो है शराब उतारने वाला सामान लेकर के उस रास्ते से जा रहा था। फिर आया, महाराज जी आजकल आपके यहाँ दारू नहीं जा रही है, पुराने पैसे भी आपने नहीं दिया। वो स्वामी जी चुप रहे और वो चला गया। फिर आधी जनता उठ के चली गई कि अभी तो ये मांस खाता था, शराब भी पीता है। तीसरे दिन एक मतलब कि बग्गी पर एक सुंदर महिला जा रही थी और उसने देखा कथा तो धमाक से कूद करके आई, महाराज जी आजकल आप कोठे पर नहीं आ रहे हैं। सबने कहा, हाथ तेरी की, ये कोठे पर भी जाता है। सारी जनता चली गई, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु आप क्यों बैठे हुए हो, आप भी जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे जाऊं, कथा तो मेरे लिए ही हो रही ना, मैं हनुमान हूं, और आज के बाद जहां भी राम कथा होगी वहां मैं रहूंगा और वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होने दूंगा। तभी से जहां भी राम कथा होती है, जहां भी हनुमान के नामों का कीर्तन संकीर्तन होता है, वहां कलयुग कभी अपना परछाई नहीं डालता है। इसलिए कलयुग में हनुमान जी तो अजर अमर हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जहां भी हनुमान जी रहेंगे, जहां भी हनुमान की उपासना होगी, वहां कलयुग का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी की उपासना को सर्वोत्तम से सर्वोत्तम माना गया है। ये प्रत्यक्ष देवता है। पूजा विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे रोमांच हो रहा है ये कहते हुए, जहां भी कोई भी व्यक्ति विपत्ति में पड़ करके और हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में तुरंत आकर के उसकी सहायता करते हैं। चाहे वृद्ध के रूप में, चाहे बालक के रूप में, चाहे युवक के रूप में, चाहे युवती के रूप में, तत्क्षण आकर के मदद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
हजारों लोगों का ऐसा अनुभव है कि उनकी विपत्ति में एक अदृश्य शक्ति आती है और मदद करके गायब हो जाती है। इसलिए कलयुग में हर व्यक्ति को चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी को चाहिए कि वो हनुमान की उपासना करे। बिल्कुल। और कम से कम सुबह शाम हनुमान जी का ध्यान करे। हनुमान जी का ध्यान करने से प्रभु श्री राम शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा नहीं होगी तो हनुमान जी क्या, भूत प्रेत भी आपके बुलाने पे नहीं आएंगे। हनुमान जी तो देवता हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए कि देसी घी में 5 पूड़ियाँ बनाइए और सुंदर सा हलवा बनाइए और हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी को उसका भोग लगाइए। उसमें तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिएगा। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी की संतुष्टि नहीं होती है। और सिंदूरी रंग के कपड़े हनुमान जी की मूर्ति पर पुजारी से कह करके श्रद्धा पूर्वक समर्पित करवाइए। और अगर कोई अचानक परेशानी आई है तो मंगलवार को हनुमान मंदिर की छत पर एक केसरिया रंग का त्रिकोण आकृति का झंडा जरूर लगवा दीजिए। अगर कोई दुर्घटना में घायल हो गया है, उसकी स्थिति सीरियस है, उसके बचने की संभावना नहीं है, ब्रेन डेड हो रही है, तो ऐसे में अगर हनुमान मंदिर पर केसरिया रंग का त्रिकोण झंडा लगाया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हनुमान जी जीवन दान देने से भी पीछे नहीं रहेंगे। हनुमान संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर मन क्रम वचन से आप हनुमान जी की उपासना करते हैं और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पहले कॉलर हैं ओडिशा से संजय। संजय जी, पूछिए सवाल। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ, हेलो। हाँ बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1972 जी। और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है और मेरी पूछिए बेटी संजय का जी, डेट सवाल ऑफ बर्थ। पूछिए। पंडित जी, मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा, थोड़ा उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। द्वितीय सप्तमेश आपके सूर्य और बृहस्पति हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। आगे का जीवन एकदम सर्वोत्तम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बेटी का भी भविष्य अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य के प्रति सोचना चाहिए और उसकी शिक्षा अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हो सके तो उसे एक ओपल 6-7 रत्ती का चांदी के लॉकेट में बनवा करके और काले धागे में गले में कुछ दिनों के लिए धारण करवा देना चाहिए। तो इससे उसके पढ़ाई में, उसके करियर में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी हमें कॉल करें तो अपनी डिटेल्स को सही तरीके से और स्पष्ट और कम शब्दों में हमें बताएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्या का समाधान जान सके और पंडित जी भी सटीक जानकारी आपको दे सके। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से सुशीला जी जुड़ गई हैं। सुशीला जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। कल आपके फोन नहीं मिले था, आपके प्रोग्राम में डेली देखती हूँ। हेलो। मैं हाँ अपने हाँ बारे बोलिए, में मैं सुन अपने पा रहा हूँ। अपने बारे में, अपने लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे जीवन कैसे रहेगी, मेरे लड़के के 2000 के जन्म है, उसकी शादी कैसे होगी, उसकी नौकरी वाली मिलेगी कि नहीं, उसके जीवन कैसी आगे जाएगी, कब तक शादी होगी, लड़की नौकरी वाली मिलेगी कि कैसी नौकरी लड़की मिलेगी। देखो सुशीला, जहाँ तक तुम्हारे जीवन की बात है तो जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है
मध्यम श्रेणी का तुम्हारा जीवन चल रहा है, न बहुत अच्छा चल रहा है न बहुत खराब चल रहा है। सामान्य ढंग से तुम्हारी ज़िंदगी अभी तक चल रही है। इसी तरह से आगे भी जीवन चलता रहेगा। जहाँ तक तुम्हारे पुत्र भाव का प्रश्न है तो उसके विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे बेटे का भविष्य अच्छा है, लेकिन जब वो 27 साल से ऊपर, अभी तो वो उसकी उम्र मात्र 23 साल हो रही है, 27वें वर्ष से उसका भाग्योदय होगा। विवाह का योग बना हुआ है, 2024 और 25 में विवाह की संभावना बनी हुई है, लेकिन 27वें वर्ष में उसका भाग्योदय होगा और हर प्रकार से वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करेगा। लेकिन अभी उसे चाहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ करे और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाए, लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाए और हनुमान चालीसा का नित्य अगर पाठ करना शुरू करेगा, सूर्य को जल देना शुरू करेगा, तो निश्चित रूप से उसका आने वाला भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब मेरा दूसरा सवाल है, कर्ज से मुक्ति पाना हर कोई आज चाहता है और हर कोई किसी ना किसी तरह कर्ज के तले दबा हुआ है। तो ऐसे में परिवार में सुख शांति रहे, खुशहाली रहे, हनुमान मंदिर जाकर किस तरह से संकट मोचक की पूजा करें? देखो पूजा, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना गया है, लेकिन कर्ज उतारने के लिए मंगल से अच्छा ग्रह कोई नहीं माना जाता है। मंगल जिसकी कुंडली में बलवान है, मंगल जिसकी कुंडली में अच्छा है, वो आदमी ऐश्वर्यवान न हो ये तो हो सकता है, लेकिन वो कर्जदार नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है जी। मतलब ऐश्वर्यवान न हो ये हो सकता है, लेकिन कर्जदार नहीं होगा अगर मंगल अच्छा है। इसीलिए जो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, ओम मंगलो भूमपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है और हनुमान जी मंगल ग्रह को नियंत्रित करते हैं। हनुमान उपासना से मंगल ग्रह तत्काल शांत हो जाता है और उसके दूषित प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों को चाहिए, शुगर के रोगियों को चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, हनुमान जी की उपासना जरूर करें। ओम हंग हनुमताये नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर देखो, जब मंगल खराब होगा तो व्यक्ति हर समय डरा रहेगा। क्रोधो पराक्रमो भौम, पराक्रम और क्रोध दोनों का कारक मंगल है और साहस का भी कारक मंगल है। साहस की कमी होगी तो आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। तो भैया हनुमान मंदिर में जाइए और पूरब मुंह करके बैठिए, आसन बिछा करके, लाल रंग का ऊनी आसन बिछा करके वहां बैठिए और हनुमान मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करिए। ऐसा क्रम हर मंगलवार को करिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना मत भूलिए। अगर परिवार में कलेश रहता है, कलह रहता है, तो पूरे परिवार के साथ हर मंगलवार आपको हनुमान मंदिर सायंकाल जाना चाहिए, सुबह नहीं, सायंकाल सज धज के जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए और वहाँ जा कर के दर्शन पूजन करना चाहिए और घर आकर के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। ये भी आप उपाय करके देख लीजिए। अगर हनुमान मंदिर जाना संभव नहीं है तो अपने घर में ही सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और उसमें उसकी लेटी हुई बत्ती डालिएगा, खड़ी बत्ती मत डालिएगा, लेटी हुई बत्ती डालिएगा, उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। जब दीपक बुझ जाए तो लौंग सहित उसका जो अवशेष है बत्ती का, उसे किसी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको मदद मिलेगी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा,
मंगलवार को कर्ज मत लीजिएगा किसी से, चाहे जितना जरूरी हो। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज कभी वापस नहीं हो पाता है। दूसरी बात, मंगलवार को यदि आप कर्ज उतारना शुरू कर दें तो चाहे हिमालय के पहाड़ जितना बड़ा कर्ज हो, तब भी कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। सिर्फ मंगलवार को कर्ज उतारना चाहिए और मंगलवार को किसी भी कीमत पर कर्ज नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सभी पेरेंट्स की, माता पिता की। वो माता पिता जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन सिर्फ हनुमान मंदिर जाकर एक छोटा सा उपाय करके आपकी संतान सफल बन सकती है। कैसे, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आजकल तो हर किसी का सपना है बच्चा टॉप करे, स्कूल में, कॉलेज में, जहां जाए वहां वो टॉप करे। क्या उपाय उनके लिए? हनुमान जी के लिए पूजा कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन है भैया? हनुमान जी। तो उनकी उपासना से ज्ञान तो मिलना ही मिलना है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। विद्या के, ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता भगवान हनुमान है। इनकी उपासना करने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। अगर आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, पढ़ाई में अव्वल स्थान पाने के लिए चिंतित हैं, तो आपको 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में और हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आपके बालक के मन मस्तिष्क का संचालन करें और उसे योग्यता प्रदान करें। अगर आपके बेटे बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, जीवन साथी योग्य नहीं मिल पा रहा है, रिश्ते आते हैं और रिश्ते चले जाते हैं, जो आपको पसंद है वो हो नहीं रहा है, जो आपको पसंद नहीं है वो आपके पीछे पड़ रहे हैं, तो ऐसे में हनुमान मंदिर 10 दिनों तक जा कर के 10 हनुमान चालीसा के रोज पाठ करने से, 100 पाठ करने से ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लाल कनेर का फूल अगर 108 फूलों की माला बना ली जाए और उसे किसी हनुमान प्रतिमा पर चढ़ाई जाए मंगलवार के दिन, तो आप विश्वास करिए आपकी असंभव से असंभव मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको अपने माथे पर भी केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर हो सके तो मलयागिर चंदन के साथ घिसना चाहिए और हनुमान मंदिर में अखंड चमेली के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और पारे से बनी हुई आपको हनुमान प्रतिमा मिल जाए, तो उसे पहले हनुमान मंदिर में ले जाइएगा। हनुमान मंदिर के पास जहाँ हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है, वहाँ एक पुष्प हनुमान जी को चढ़ाकर वो पुष्प फिर हनुमान प्रतिमा जो आप लेकर गए हैं उस पर रख करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आइए और उसके बाद उसे अपने घर में स्थापित करिए, उनकी पूजा करिए। निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच काल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील नोएडा से। सुनील जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। पंडित जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ नोएडा से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। मैं अपने भविष्य के बारे में 15/5/1991 मेरा जन्मदिन है और
मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा, और मैं अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा जमीन के चक्कर में डोल रहा हूँ, वो कैसा रहेगा मेरा भविष्य? भविष्य ले तो पाऊंगा आपका मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, वर्तमान भी आपका मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। और ज़मीन के चक्कर में अगर पड़े हो तो अभी तो नहीं, लेकिन जुलाई के बाद आपको ज़मीन भी मिलने की संभावना बन रही है। बस ये है कि आपको दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सिर्फ आपको फलों का सेवन करना चाहिए और मंगलवार को कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना यदि आप करने लगेंगे तो आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा। 1 साल के व्रत के बाद ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हो सके तो मंगलवार को बहुत आवश्यकता होने पर ही कोई बात बोलें, व्यर्थ में कोई बातचीत ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटियाला से अमिता जी हैं फोन लाइन पर। अमिता जी, सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम। राम राम बेटा। पंडित जी, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है मेरे बेटे के बारे में, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/6/2007। उसका भी 10th कंप्लीट हुआ है। तो मुझे अब उसके भविष्य के बारे में पूछना है कि आगे जाके मैं उसको मेडिकल, नॉन मेडिकल या उसका कोई बाहर जाने का ऐसा प्लान है। दूसरा सवाल जो मेरा है वो मेरे हस्बैंड के बारे में है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1972। मुझे उनके बिजनेस के बारे में जानना है। देखिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब तो मैं ये है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी अमिता जी सूर्य है, जो बृहस्पति के साथ है। पढ़ाई में आपकी बिटिया अच्छी है, लेकिन मेडिकल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। उसके लिए और मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेडिकल कंप्लीट कराना चाहती हैं और मेडिकल फील्ड में उसे भेजना चाहती हैं, तो चूंकि सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है, इसलिए वो दांतों की डॉक्टर तो बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का सोमवार को वो स्नान करके इसे किसी वेद पाठी, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को दान कर दे सुबह के समय। तो इससे उसे मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश मिल जाएगा। तब उसे 12th में बायो लेने के लिए कह दीजिए। आपके पति के जहाँ तक व्यवसाय की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा से 7th भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 10th भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। आपके पति का व्यवसाय ना तो बहुत अच्छा चल रहा है, ना बहुत खराब है, मतलब कुल मिलाकर के मध्यम है, औसत है। अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हो तो आप उनकी मदद करो। उनकी मदद आप ऐसे कर सकते हो कि आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत करो, केले के पेड़ की पूजा करो, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ो और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार गायों को खिलाओ। इससे निश्चित रूप से आपके पति के व्यवसाय में वृद्धि होगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी पर मांगलिक दोष है और उस मांगलिक दोष की वजह से शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए बजरंग बली का कौन सा रामबाण उपाय करें? लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय बिना हनुमान मंदिर जाए सफल नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वो रामबाण उपाय। मांगलिक दोष, शादी नहीं हो पा रही, पंडित जी क्या? देखो, पहले ही मैंने आपको बताया ना कि मंगल को नियंत्रित करने वाले देवता अगर कोई हैं तो हनुमान जी हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया। फिर कहना चाहूँगा कि मांगलिक दोष के कारण विवाह में अगर देरी हो रही है, मांगलिक दोष क्या है भैया? लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। अर्थात जन्म कुंडली में लग्न में 4th, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक की पत्नी या पति मांगलिक न हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है।
लेकिन ये विचार चंद्र कुंडली से भी करना चाहिए। चंद्रमा के साथ मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से चौथे स्थान में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से 7वें स्थान में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से 8वें स्थान में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है, चंद्रमा से 12वें घर में मंगल हो तब भी मंगली दोष होता है। लेकिन इस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या नीच राशि कर्क राशि का मंगल हो या मंगल अस्त हो तो मंगली दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। तो शादी की बात अगर बनते बनते बिगड़ रही है, बार बार चोट चपेट दुर्घटना हो रही है, बिजली से, आग से, विस्फोटक से यदि आपको ग्रह है और आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर हो सके तो चमेली के तेल में पीले सिंदूर का लेप बना करके पुजारी से कह के हनुमान प्रतिमा पर लेप करवाना चाहिए। ये उपाय कम से कम 7 मंगलवार कराना चाहिए। हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का 10-10 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल रंग का हो सके तो आप पत्थर अगर लगवा सकते हैं, आपका सामर्थ्य है तो फर्श पर आप लाल रंग के ग्रेनाइट पत्थर लगवा दीजिए। इससे आपका महल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर रोज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो आपकी 2 पहचान तो जरूर होनी चाहिए। एक तो आपके माथे पर लाल चंदन का तिलक होना चाहिए या सिंदूर का तिलक होना चाहिए, और दूसरा मंगलवार को चाहे आप शादीशुदा हैं, आपका जीवन ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। बड़े से बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जब भगवान राम ने रावण को मारा था, आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से जब मिलते हैं तभी मन रूपी रावण का वध होता है। इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान से जब मिलते हैं तो मन रूपी रावण का वध होता है। 10 इंद्रियों से संयुक्त हमारा मन ही रावण है। कहते हैं रावण के 10 मुख थे, तो ये 10 इंद्रियों से संयुक्त हमारा मन ये रावण है। बुराई के मार्ग पर, वासना के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर इंद्रियों के वशीभूत होकर के ये चला जाता है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। अगर आत्मा रूपी राम ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान का सानिध्य प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से ये रावण रूपी मन पर काबू पाया जा सकता है और जीवन सफल हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, संसार और सृष्टि को चलाने के लिए काम भी आवश्यक है, लेकिन यथासंभव ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान और आत्मा रूपी राम का मिलन होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में मंगल दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कैसे करें बजरंग बली का सबसे अचूक रामबाण उपाय? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कुंडली में मांगलिक दोष, इसके प्रभाव को कैसे कम करें, क्या उपाय इसके लिए? देखो, मंगल दोष के बारे में पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं। घर में वास्तु दोष हो, मंगल बुरा असर डाल रहा हो, तो घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं। पिरामिड आकार का मंगल यंत्र आप घर में स्थापित कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन लगातार अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से मंगल दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग मांगलिक हैं, देखिए विवाह में मांगलिक दोष त्याज्य है, तो उन्हें मंगल की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगल के वैदिक मंत्र का जप भी 50,000 किया जा सकता है, और ये जो पौराणिक मंत्र है
ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। और जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, तो ये मंत्र भी जो है आप 50,000 जप कर सकते हैं। इससे मंगल दोष से निजात मिलती है और तो और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से राजा हैं फोन लाइन पर। राजा जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी हम राजा बोल रहे हैं। और पंडित जी हमने जो है 12 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था जी। तो हालांकि उस समय हमें हमारी बात हुई थी, लेकिन तब हम बयाना दे चुके थे। आपसे बात हुई थी हमारी जी, तो हम बयाना दे चुके थे। अब हम उसको भविष्य को जानना चाहते हैं, सेल कर दें, फंसा ऐसा लग रहा है हमको उसमें पैसा, तो उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। क्या जानना चाहते हैं? उसको हम बेचना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई विवाद वगैरह तो नहीं होगा? देखो, ऐसा है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है जो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, और लग्नेश शुक्र है। शुक्र शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। आप उसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, किसी प्रकार की विवाद की आशंका नहीं है और आप उसे बेच सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता को जानने का, जो कि हैं पंजाब के खन्ना के रहने वाले सुनील भनोट। इन्हें अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना है और पंडित जी इनके बेटे की डिटेल्स हैं जिन्होंने हमें दी है। इनके बेटे का नाम है अंकुश भनोट। जन्म की तिथि है 13 अक्टूबर 1990। जन्म का समय दोपहर 3:06 और जन्म का स्थान पंजाब के खन्ना के रहने वाले हैं। इनका पहला सवाल है पंडित जी कि इनके बेटे ने लॉ की पढ़ाई की है और अब बैंक में जॉब कर रहा है। क्या ये कुछ स्थायी काम कर पाएगा या फिर इसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करवा लेना चाहिए? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस लड़के की कुंडली है बहुत जोरदार। मकर लग्न में पैदा हुआ है और शुक्र, बुध और सूर्य तीनों इसके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। धर्म कर्माधिपति योग है। ये राजयोग बड़े मुश्किल से मिलता है और इसके धर्म कर्माधिपति योग का जो प्रभाव इसको नहीं मिल पा रहा, उसका कारण है कि इसका बुध और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हैं। अगर ये दोनों ग्रहों का उपक्रम करके इन्हें अस्तत्व से मुक्त कर लिया जाए तो ये लड़का राजा महाराजा बन सकता है। बैंकिंग की नौकरी तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत उच्च कोटि का व्यवसायी हो सकता है, बड़ा लॉयर हो सकता है, जज बन सकता है। इसके कुंडली में बहुत सुंदर योग हैं। ऐसे में एक 6 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में और एक डायमंड 1 कैरेट या 2 कैरेट का सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुक्रवार को सुबह धारण करना चाहिए। और राम रक्षा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का कम से कम 3 साल तक पाठ करना चाहिए। धर्म कर्माधिपति योग। अच्छा हाँ, एक राजयोग और इसकी कुंडली में है। जैसे शुक्र नीच का है, बुध उच्च का है, तो नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। तो कहने का मतलब इतनी अच्छी कुंडली है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर केवल बुध और शुक्र का अस्तित्व ठीक हो जाए तो फिर ये लड़का अपने कुल का दीपक बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में किन नियमों और सावधानियों का पालन हम सभी को करना चाहिए। तो पंडित जी, कौन से वो अहम नियम हैं और जो सावधानियां हैं जो अक्सर हम नहीं कर पाते हैं और चूक हो जाती है हमारे हाथों? अगर आप हनुमान जी के भक्त अपने आप को कहते हैं, अगर आप अपने को हनुमान का उपासक कहते हैं और हनुमान जी का भक्त अपने आप को कहते हैं, तो हनुमान जी के पूजा की जो जान है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ प्रसाद शुद्ध देसी घी का ही होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए और कोई तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिलाकर के ही लाल चंदन लगाना चाहिए।
सुबह हनुमान जी को गुड़ और नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोपहर को हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे का चूरमा बना करके उसका प्रसाद चढ़ाना चाहिए। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हर बार के भोग में तुलसी का पत्ता होना चाहिए। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगा या लाल चंदन की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। इन सब विषयों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूजा सार्थक और साकार होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए विषय और कुछ खास जानकारियां देंगे आपको पंडित जी, और साथ ही अब आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के साथ ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास जानकारी जय के मां लिए। विंध्यवासिनी।